प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खास, मुकद्दस और बेहद फजीलत वाली नमाज के बारे में, जिसे पढ़ने से इंसान के छोटे बड़े, पुराने नए, जाने अनजाने सभी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस नमाज का नाम है सलातुल तस्बीह। दोस्तों, यह नमाज बहुत ही मुबारक नमाज है, जिसका जिक्र हदीस शरीफ में आता है। अगर कोई मुसलमान इसे सच्चे दिल से पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा देते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ कर दे, आपकी ज़िंदगी में बरकत आए, परेशानियां दूर हो और आखिरत संवर जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि इस नमाज के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए आने वाले इस्लामिक दीनी इल्म हासिल करने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सलातुल तस्बीह क्या है। दोस्तों, सलातुल तस्बीह एक खास नमाज है जिसमें अल्लाह ताला की तस्बीह बार बार पढ़ी जाती है, यानी उसकी पाकी बयान की जाती है। दोस्तों, इस नमाज में एक खास तस्बीह पढ़ी जाती है। वो तस्बीह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जो भाई और बहनें अरबी नहीं जानते हैं वो हिंदी और इंग्लिश में देखकर याद कर सकते हैं। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस तस्बीह को ध्यान रखें और इस तस्बीह को याद कर ले, क्योंकि इसी तस्बीह को पूरी नमाज में पढ़ी जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सलातुल तस्बीह की फजीलत। दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हो से फरमाया, ए मेरे चाचा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ ना बताऊं, अगर तुम उसे कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दे, चाहे वो पुराने हो या नए, जानबूझकर किए हो या अनजाने में हुए हो, छोटे हो या बड़े। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलातुल तस्बीह पढ़ने का तरीका बताया। दोस्तों, नमाज का तरीका जानने से पहले हम इस नमाज के फ़ायदे जानते हैं। दोस्तों, सलातुल तस्बीह पढ़ने के बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं, जिसमें सबसे पहला फ़ायदा गुनाह की माफ़ी। जो इंसान इसे पढ़ता है उसके बड़े से बड़े गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। दूसरा, दिल को सुकून मिलता है। दिल की बेचैनी, टेंशन और चिंता सब खत्म होती है। तीसरा, रिज्क में बरकत होती है, घर में तंगी दूर होती है और रोजी में बरकत आती है। चौथा, मुश्किलों का हल। दोस्तों, हमारे कईयों की ज़िंदगी में मुश्किलात हालात चल रहे होते हैं, इस नमाज को पढ़ने से हर परेशानी आसान हो जाती है। दोस्तों, पांचवा है आखिरत की तैयारी। दोस्तों, यह नमाज आखिरत में काम आने वाली सबसे बड़ी इबादत में से एक है। दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं सलातुल तस्बीह पढ़ने का सही तरीका। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा समझते हैं कि सलातुल तस्बीह कैसे पढ़ी जाती है। दोस्तों, यह नमाज 4 रकात होती है। हर रकात में 75 बार तस्बीह पढ़ी जाती है। कुल मिलाकर 300 बार तस्बीह होती है। स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले नियत करें। दोस्तों, यह याद रखें कि नियत दिल के इरादे की नाम है, इसलिए आप दिल में यह नियत कर ले कि मैं अल्लाह ताला के लिए सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ रहा हूँ। दिल में यह नियत कर कर अल्लाहु अकबर कह देने से ही आपकी नियत हो जाएगी, लेकिन नियत जबान से कह लेना बेहतर है। नियत की मैंने 4 रकात सलातुल तस्बीह की नमाज वास्ते अल्लाह ताला के रुख या मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। मैं 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह की नियत करता हूँ अल्लाह के लिए। इतना कह देने से भी आपकी नियत हो जाएगी। दोस्तों, अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करें। सबसे पहले सना पढ़े, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। सना पढ़ लेने के बाद 15 बार तस्बीह पढ़े। तस्बीह में जो आपको वीडियो में बताया गया वही तस्बीह पढ़नी है।
एक बार फिर आप तस्बीह देख लीजिए, यह तस्बीह पूरी नमाज में पढ़ी जाएगी। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यह तस्बीह आपको 15 बार पढ़नी है। सना पढ़ लेने के बाद यह तस्बीह को 15 बार पढ़े। फिर किरात सूरह फातिहा पढ़े और उसके बाद कोई भी एक सूरत पढ़े। जो आप अगर 4 रकात की नमाज पढ़ रहे हैं तो जिस तरह आप नमाज में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई भी एक सूरत लगाते हैं, उसी तरह सूरह फातिहा पढ़ने के बाद एक सूरत पढ़े और फिर 10 मरतबा वह तस्बीह पढ़े। 10 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद रुकू में जाए। रुकू की तस्बीह पढ़े, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। पढ़ने के बाद रुकू की हालात में ही 10 मरतबा तस्बीह पढ़े। फिर रुकू से उठे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे। फिर खड़े होकर 10 बार तस्बीह पढ़े। 10 बार तस्बीह पढ़ने के बाद पहला सजदा के लिए सजदा करे, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा में जाए और उसके बाद सजदा की तस्बीह पढ़े, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद सजदा की हालत में ही 10 मरतबा तस्बीह पढ़े। फिर पहली सजदा और दूसरी सजदा के दरमियान सजदे से उठकर बैठते हैं तो उस वक्त बीच में ही बैठकर 10 बार तस्बीह पढ़े। फिर दूसरा सजदा अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें। सजदे की तस्बीह पढ़े, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। पढ़ने के बाद 10 मरतबा तस्बीह पढ़े। फिर से इसी तरीके से आपकी पहली रकात मुकम्मल हो जाएगी, जिसमें आप 75 मरतबा तस्बीह पढ़ चुके होंगे। आप शुरू से एक बार ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले नियत किए हैं, उसके बाद सना पढ़े हैं, सना के बाद 15 मरतबा यह तस्बीह पढ़े हैं और फिर सूरह फातिहा पढ़े हैं यानी अलहम्दु शरीफ, और उसके बाद कोई भी एक सूरह पढ़ें और उसके बाद 10 मरतबा तस्बीह पढ़े, जिसमें हमारा 25 मरतबा तस्बीह मुकम्मल हुई। और उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू की हालात में गए। रुकू की हालात में रुकू की तस्बीह पढ़े, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद 10 मरतबा तस्बीह पढ़े तो हमारा मुकम्मल 35 तस्बीह हुई। और उसके बाद रुकू से उठकर यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए रुकू से उठ गए और उसके बाद खड़े होकर 10 तस्बीह पढ़े यानी हमारा मुकम्मल 45 तस्बीह हुई। और उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हम सजदे की हालत में गए, जिसमें पहली सजदा में हमारा हुआ हम 10 मरतबा तस्बीह पढ़ी, जिसमें हमारा मुकम्मल 55 तस्बीह हुई। और उसके बाद पहली सजदा और दूसरी सजदा के दरमियान जब हम बैठते हैं उस वक्त 10 तस्बीह पढ़ी यानी हमारा मुकम्मल 65 तस्बीह हुई। और उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हम दूसरी सजदा में गए, जिसमें हमारा दूसरी सजदा की तस्बीह हुई, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला कहते हुए हम 10 तस्बीह पढ़े यानी 65 के बाद 75 तस्बीह हमारा मुकम्मल हुई और पहली रकात भी मुकम्मल हुई। और उसके बाद दूसरी रकात के लिए अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाएं और फिर 15 बार तस्बीह पढ़े। जैसे पहली रकात में हमने सना पढ़ी और उसके बाद हमने 15 मरतबा तस्बीह पढ़ी, तो इसमें दूसरी रकात में सना नहीं पढ़ी जाएगी। दूसरी रकात में जैसे ही आप खड़े हो जाए शुरुआत में ही 15 मरतबा तस्बीह पढ़े और फिर सूरह फातिहा पढ़े यानी अलहम्दु शरीफ पढ़े और उसके बाद कोई भी एक सूरत लगाए और फिर 10 मरतबा यह तस्बीह पढ़े और फिर 10 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद रुकू की हालात में जाए, रुकू की तस्बीह पढ़े और रुकू की हालात में ही यह तस्बीह 10 मरतबा पढ़े। रुकू से उठकर 10 मरतबा तस्बीह पढ़े, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए पहली सजदा में जाए। पहली सजदा की तस्बीह पढ़ने के बाद सजदा की हालात में ही 10 मरतबा वह तस्बीह पढ़े और अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों सजदे के दरमियान जब बैठते हैं उस वक्त 10 मरतबा तस्बीह पढ़े और फिर दूसरी सजदा मुकम्मल करे, दूसरी सजदा की तस्बीह पढ़े और दूसरी सजदा की हालात में ही
10 मरतबा तस्बीह पढ़े और बैठ जाए। ध्यान रखिए कि यह आपकी दूसरी रकात है जिसमें आप बैठकर अत्तहियात पढ़ेंगे और खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर 15 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, फिर कोई भी एक सूरत लगाएंगे और फिर 10 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे। 10 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू की हालात में जाएंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे और रुकू की हालात में ही 10 मरतबा यह तस्बीह पढ़ेंगे और फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए आप खड़े हो जाएंगे और खड़े की हालात में 10 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे और अल्लाह अकबर कहते हुए पहली सजदा में जाएंगे। पहली सजदा करते हुए सजदा की तस्बीह पढ़े और उसके बाद 10 मरतबा तस्बीह पढ़े जैसे आपने शुरुआत की पहली रकात और दूसरी रकात में पढ़े हैं। उसी तरीके से तीसरी रकात की पहली सजदा में भी 10 मरतबा तस्बीह पढ़े और पहली सजदा और दूसरी सजदा के दरमियान जब बैठते हैं तब भी 10 मरतबा तस्बीह पढ़े और दूसरी सजदा मुकम्मल करे, दूसरी सजदा में भी सजदा की तस्बीह पढ़ ले और उसके बाद 10 मरतबा यह तस्बीह पढ़े। और ध्यान रखिए कि यह आपकी तीसरी रकात है। उसके बाद तीसरी रकात में जब आप सजदा कर ले तो जैसे आप नमाज में खड़े होते हैं उसी तरीके से आपको खड़े हो जाना है। चौथी रकात में जब आप खड़े हो जाए तो 15 मरतबा वही तस्बीह पढ़नी है और फिर अलहम्दु शरीफ पढ़नी है। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद आपको कोई एक सूरत पढ़नी है और सूरत पढ़ने के बाद आपको 10 मरतबा तस्बीह पढ़नी है। 10 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद आपको रुकू की हालात में जानी है। अल्लाह अकबर कहते हुए आप रुकू करेंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम कहते हुए आपको रुकू की हालात में ही 10 मरतबा वह तस्बीह पढ़नी है। फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे और खड़े रहकर आपको 10 मरतबा तस्बीह पढ़नी है। 10 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए पहली सजदा में जाएंगे। पहली सजदा करने के बाद सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला कहने के बाद आपको 10 मरतबा तस्बीह पढ़नी है। फिर अल्लाह अकबर कहकर बैठ जानी है। बैठकर आपको 10 मरतबा तस्बीह पढ़नी है। अल्लाह अकबर कहते हुए आपको दूसरी सजदा करनी है। दूसरी सजदा में आप तस्बीह पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद सजदा की हालात में ही आपको 10 मरतबा वह तस्बीह पढ़नी है। फिर आपको अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जानी है। ध्यान रखिए कि यह आपकी मुकम्मल चौथी रकात में आप बैठे हैं जिसमें आपको अत्तहियात पढ़नी है, फिर आपको दरूद इब्राहिम पढ़नी है और उसके बाद आपको दुआए मासूरा पढ़नी है और आपको सलाम फेर लेने हैं। आपकी मुकम्मल सलातुल तस्बीह की नमाज मुकम्मल हुई। इस तरह हर रकात में 75 तस्बीह पूरी होती है और 4 रकात में 300 तस्बीह पूरी होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सलातुल तस्बीह कब पढ़े। दोस्तों इसे किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, मकरूह वक्त के अलावा। बेहतर वक्त तहज्जुद का वक्त और जुमा के दिन और रात का वक्त जब सभी कोई सो जाते हैं उस वक्त इस नमाज को पढ़ना बेहतर है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस नमाज को कितनी बार पढ़ना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर रोज पढ़ सकते हो तो रोज पढ़ो, अगर रोज नहीं तो हफ्ते में, अगर हफ्ते में नहीं तो हर महीने में, अगर महीने में भी नहीं पढ़ सकते हैं तो साल में एक बार, और अगर यह भी नहीं तो जिंदगी में एक बार जरूर पढ़ो। दोस्तों इस नमाज के लिए कुछ जरूरी बातों की ध्यान रखें। नमाज में जल्दबाजी ना करें, हर तस्बीह ध्यान से पढ़े, दिल से अल्लाह को याद करें और पूरी ध्यान लगा कर पढ़े ताकि किसी भी तरह का गलतियां ना हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों जरूरी बातों की ध्यान रखें। हम सब गुनाहगार हैं, हमसे दिन रात जाने अनजाने गुनाह होते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। वो चाहता है कि उसका बंदा उसकी तरफ लौट आए। सलातुल तस्बीह एक ऐसा तोहफा है जो हमें गुनाहों से पाक कर सकता है। सोचिए दोस्तों, अगर आज हमारी मौत आ जाए तो क्या हम अपने गुनाहों के साथ अल्लाह के सामने जाना चाहेंगे? नहीं। तो आज ही इरादा करें, आज ही तौबा करें और सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ना शुरू करें।
इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी गुनाहों को माफ़ कर देंगे। प्यारे दोस्तों, अगर यह वीडियो में आपको सलातुल तस्बीह की नमाज के बारे में जानकारियाँ हुई है, इस नमाज को आप सही तरीके से जान सके हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और इस वीडियो को अपने परिवारों और दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस नमाज की फजीलत के बारे में जानकारी मिल सके।